हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। कहता है मेजर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो, व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स। ओके, तो आइए हम लोग मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे ना, ये हमारे पास है प्रोटेक्टर। ओके, अभी देखिए हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये बीच का जो पॉइंट है ना, इसको हम कहाँ से मैच करेंगे, वर्टेक्स से मैच करेंगे। ओके, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ये जो आप साइड देख रहे हैं ना ट्रायंगल के, उसको आप इस लाइन के साथ आपको क्या करना है, कोइंसाइड करना है। ओके, चलिए आइए हम लोग कर लेते हैं। तो अभी देखिए मैं थोड़ा जूम कर लूँ। तो देखिए ये हमें यहाँ पे मैच करने का कोशिश करता हूँ। तो ये आप क्या देख रहे हैं ना, ये अभी हम इसके साथ मैच किए ये लाइन को इस पॉइंट से, और ये हमको कितना मिल रहा है, अप्रॉक्स ये 70 के आसपास जा रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, कितना जा रहा है ये 70 के आसपास। तो वाई मेरा कितना हो गया 70। ओके, 70 डिग्री हम लोग यहाँ पुट कर दिए। नेक्स्ट हम लोग जेड को मेजर करेंगे। तो आइए इस पॉइंट को हम इधर से मेज करते हैं, ये देखिए। ओके, तो अभी आपको ये कितना दिख रहा है, देखिए ये हम लोग को कितना मिल रहा है, ये 50 है ना। यहाँ से आप देख लीजिए, इधर से जीरो से चल रहा है रीडिंग। रीडिंग कहाँ से लेंगे आप, जीरो से लेंगे। जीरो से 10 20 30 ये 50 तक जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 50। ओके, 50 डिग्री नोट कर लिए। चलिए अब हमको मेजर करना है एक्स, तो आप इसको ऐसे मूव कीजिए और यहाँ पे ले जाइए। ओके, आप इसको मेजर कीजिए। आप देखिए आपको कितना मिल रहा है ना 60 है ना। तो x कितना मिल गया हमको 60 डिग्री। ओके, अभी हम लोग को क्या बोला गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स। तो ये तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, ये हम लोगों को बताने हैं। ओके, वो मेजर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो, मेजर कर लिए। फिर कहते हैं व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स। तो अब तीनों एंगल्स का हमको सम करना है, आइए हम लोग सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है देखिए, सम ऑफ एंगल्स। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये एंगल्स हैं। तो x एंगल का वैल्यू कितना है देखिए 60 डिग्री। ओके, और y एंगल का क्या वैल्यू है 70 डिग्री, और z का वैल्यू कितना है 50 डिग्री। अभी हम ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 प्लस 50 दैट इज 180 डिग्री हमको मिल गया। ओके, तो हम लोग ये लर्न रखेंगे कि ट्राइंगल्स जो होता है, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ओके, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग लर्न करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे 4 है। ओके, एक एक करके हम लोग सम निकालेंगे, और जिसमें 180 होगा वो हम लिखेंगे कि ये ट्राइंगल का एंगल्स का मेजर है, और जिसमें 180 सम नहीं आएगा वो मेरा नहीं होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सेकेंड का फर्स्ट देते हैं, सम ऑफ एंगल्स हम लोग निकालेंगे। आइए, तो अभी हम लोग को क्या करना है ना, ये सम ऑफ एंगल्स में लोग आ जाते हैं। तो पहला कितना है 35 डिग्री, और फिर क्या है हमारे पास 80 डिग्री, और फिर हमारे पास क्या है 65 डिग्री। हम इसको सम करते हैं। तो 5 प्लस 0 5 हो गया, 5 उसमें कितना हो गया 10 कैरी ओवर 1, 6 प्लस 8 दैट इज़ 14, 14 प्लस 3 ये हमारे पास हो गया 17, और कैरी 1 हुआ था कितना हो गया 18। तो ये हो गया 180 डिग्री। ओके, तो अभी हम लोग क्या यहाँ पे नोट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे सो गिवन एंगल्स आर मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, एक ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का ये क्या है ना मेजर है। समझ गए, बहुत ही इजी था। हम लोग सेम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बी नंबर। इसमें हम देख रहे हैं क्या क्या है 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री। इसको हम सम करते हैं। तो 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री लिखिए, और फिर आप लिखिए 90 डिग्री। ओके, तो अभी आप क्या होगा देख लीजिए, 15 प्लस 75 ये हमारा हो जाता है 90, 90 प्लस 90 दैट इज़ 180 डिग्री। तो ये भी मेरा क्या हो गया ना सम हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सो गिवन एंगल्स आर मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये भी चेक कर लिए, अभी 180 आ गया। तो गिवन एंगल्स आर मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर 180 नहीं आता है तो हम लिखेंगे ये नहीं है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है देखिए, यहाँ पे है 70 प्लस 70 प्लस 70।
तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐड करने पर हमको मिल जाएगा 210। तो 180 आया क्या, नहीं आया, तो ये क्या मेजर होगा, नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे गिवन एंगल्स आर नॉट द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कितना आएगा देखिए, तो 1 + 9 10, 10 + 5 दैट इज़ 15, कैरी ओवर 1, फिर आपका 8 + 5 ये हो गया 13, 13 और 4 ये हो गया मेरा 17। ओके, और फिर 1 कैरी हुआ था तो कितना हो गया 18। तो 18 के लिए हम लोग 8 लिखेंगे और फिर कैरी 1 होगा। तो अभी ये पे कुछ और डिजिट है नहीं, तो ये हो गया टोटल 18 दैट इज़ 185। तो क्या ये 180 के इक्वल आया, नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो। गिवन एंगल्स आर नॉट दी मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड अपना कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल, क्या आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं विथ 2 राइट एंगल्स। ओके, गिव रीजन्स। तो राइट एंगल्स क्या होता है, राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, तो अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो उसमें 3 एंगल्स होंगे, आप ज़रा सोचो। ओके, तो 3 एंगल्स होंगे, इसमें अगर से 2 एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो तीसरा एंगल कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, तो अभी आप तीनों एंगल्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मोर देन 180, मोर देन 180 मिलेगा। इसका मतलब 180 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, नो, है ना, हमारा आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स विल नॉट बी इक्वल टू 180। ये 180 की इक्वल नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 एंगल मिलके हो जाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू 180, तो तीसरा एंगल कुछ ना कुछ तो होगा, इसका मतलब 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अपना ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ओके, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर से हम लोग को बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स, गिव रीजन्स। ओके, तो अभी ना ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है वैसा एंगल जिसका वैल्यू 90 से ज़्यादा हो। तो 90 से ज़्यादा हो तो अभी 2 एंगल्स कितना हो जाएगा, 90 से ज़्यादा, तो अभी थर्ड एंगल कुछ ना कुछ होगा, तो तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 से ज़्यादा आ जाएगा। आप देख लीजिए रफ, मान लीजिए हम लोग रफ डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है ना, ऑब्ट्यूस एंगल, मान लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से ज़्यादा। तो 90 से ज़्यादा आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि आपने 100 ले लिया, और यहाँ पे भी आप 90 से ज़्यादा कुछ भी लीजिए, मान लीजिए कि 95 ले लेते हैं आप। ओके, तो अभी ना थर्ड एंगल कुछ ना कुछ तो होगा आपका, कुछ ना कुछ तो होगा इसका वैल्यू। अभी ना तीनों एंगल्स का आप सम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोर देन 180 मिल जाएगा, 180 के इक्वल नहीं आएगा। तो आप ध्यान दीजिए 180 से कम भी नहीं होना चाहिए, 180 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट 180 आना चाहिए सम होकर के। ओके, तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना, ऑब्ट्यूस एंगल होने पर क्या हो रहा है ना, 180 सम नहीं आ रहा है तीनों एंगल्स का। हम लोग क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज सम ऑफ द 3 एंगल्स विल नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये अपना आंसर हो गया। अभी ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है फाइंड द मिसिंग एंगल्स। ओके, हम लोग को क्या निकालना है, मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आइए हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा एंगल मिसिंग है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ए नंबर पे क्या देख रहे हैं ना, ये एंगल अपना गिवन नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x डिग्री। ओके, चलिए, तो हमारे पास क्या होगा देखिए, हमारे पास होगा, हम लोग लिखेंगे वी हैव, सभी को ऐड कीजिए, 65 ओके प्लस 40 ओके, और प्लस में हम लोग इसको क्या मान लिए x, ये तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो अभी आप इसको पहले सम निकाल लीजिए, तो अभी हमको क्या मिल जाएगा आप बता दीजिए। यहाँ से ये हो गया 5 और 6 और ये हो गया 105 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, चलिए हम x को लेफ्ट साइड रखते हैं और 105 जो इसको हम लोग ऐड किया है ना, ये दोनों को ऐड करके ना हम लोग लाए 105, इसको हम राइट साइड लेके चले जाते हैं। ओके, तो अभी देखिए हम जब राइट साइड लेके जाएंगे, ये हमारा 180 में 105 क्या होगा ना, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हो जाएगा तो अभी हमको क्या मिल जाएगा, आप देखिए 10 0 - 5 यानी 10 - 5 क्या हो गया हमारे पास 5, और यहाँ पे 7
1 माइनस 1 0, तो हमारे पास क्या आ गया 75 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 75 डिग्री। पहला एंगल हमको यहाँ पे मिल जाता है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बी नंबर को। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर से लिखेंगे वी हैव, है ना। हम लोग लिखेंगे वी हैव, पहले तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे वी हैव। इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, चलिए एक्स मान लेते हैं, या फिर कुछ और मान लेते हैं, मान लीजिए वाई मान लेते हैं। ओके, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 180। ओके, चलिए आप ऐड कीजिए, आपको क्या मिलेगा। तो अभी 9 प्लस ये 0, ये दोनों को ऐड कीजिए, तो हमको मिलेगा 4 और यहाँ 7, 4 प्लस 9 दैट इज हो गया ये 13। ओके, तो 137 डिग्री आ गया, और ये प्लस में y है इक्वल टू 180। अभी हम फिर क्या करेंगे ना, ये जो 137 है इसको आप राइट साइड लेके जाएंगे, तो अभी क्या होगा, हमारे पास बच जाएगा y और इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री। ओके, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ओके, माइनस हो जाएगा, तो अभी आप माइनस कीजिए, 180 में 137 को आप माइनस किए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 43 डिग्री। ओके, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है 43 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, सी नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अपना एंगल नहीं दिया हुआ है। ओके, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं जेड। मानने का तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सभी का सम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव, पहले तो आप डायग्राम बना लेंगे। ओके, और अभी आपको क्या लिखना है, अब लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस जेड, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आप क्या करेंगे ना, ये दोनों को ऐड करेंगे, तो 40 प्लस 40 क्या हो गया 180 डिग्री, और प्लस में जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर इक्वल टू इम्प्लाइज का साइन लिए, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी ना इस 180, ये जो 80 डिग्री आप देख रहे हैं ना, इसको आप राइट साइड लेके जाइए। तो जब भी आप राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास है 180, ओके 180, और तो हम माइनस करेंगे किसको, 80 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि 80 को मैंने राइट साइड लेके गया है, तो जब भी इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में 80 माइनस करेंगे तो क्या हमको मिलेगा 100 डिग्री। तो अपना आंसर क्या आ गया 100 डिग्री। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको अच्छे से आप कर लीजिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। तो अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, कहता है द सम ऑफ टू एंगल्स का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 110, है ना। ट्रायंगल का जो 3 एंगल्स होता है ना, उसमें 2 एंगल्स का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 110। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल क्या होगा उसको आप निकालिए। ओके, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स, कितना दिया हुआ है 110। अब थर्ड एंगल निकालना है, तो थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में ये जो दोनों का सम दिया है उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ओके, तो 180 में हम लोग क्या माइनस करेंगे 110, क्या मिल जाएगा हम लोग को 70 डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर 70 डिग्री। चलिए हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 6। कहता है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 100 डिग्री एंड 55 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड दी थर्ड एंगल। ओके, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा रफ में एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए कि कितना एंगल्स दिया हुआ है। तो अभी एक 100 है, तो हम लोग यहाँ पे एक रफली एक ट्रायंगल बना लिए, और इधर से एक और हम लोग साइड ले लिए। ओके, और इसको हम यहाँ से मैच कर देते हैं। तो ये देखिए अपना एक ट्रायंगल बन जाता है। अब हम लोग इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो अभी ना यहाँ पे एक एंगल कितना है हमारे पास 100 डिग्री, देखिए दे दिया है, और दूसरा एंगल कितना है 55, ये है 55। ओके, चलिए इसको हमने नोट कर दिया 55। अब हमको ये थर्ड एंगल नहीं दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल क्या करता है निकालिए, है ना, फाइंड कीजिए। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या नोट करेंगे, लिखेंगे लेट
ए बी सी इज ए ट्रायंगल, मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, अपना एक ट्रायंगल है। क्लियर। उसके बाद एंगल बी को हमने कितना मान लिया है, 100 डिग्री, और सी को कितना मान लिया है, 55 डिग्री। एंगल ए पता नहीं है, तो एंगल ए इक्वल टू हम लोग वाट कर लिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव, ये देखिए वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, 180 होता है, हम लोग जानते हैं सब। तो एंगल ए तो पता नहीं है, इसको रहने दीजिए। बी का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री, और सी का वैल्यू कितना है, 55 डिग्री, और ये हमारे पास राइट साइड कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए इम्प्लाइज का साइन दीजिए, और अभी एंगल ये, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या होगा, 155 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, चलिए फिर से हम देखेंगे, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए ये जो आप 155 देख रहे हैं ना, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो जब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 155 यहाँ पे माइनस। तो आप बताइए कि 180 में 155 को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 25 डिग्री नहीं मिलेगा। ओके, 25 डिग्री। तो थर्ड एंगल हमारे पास क्या आ गया, 25 डिग्री आ गया। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड एंगल इक्वल टू कितना, 25 डिग्री। तो इस तरह से ना हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए सारे क्वेश्चंस को, वर्कशीट 2 को। तो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।